हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम सीटेट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भाषा अधिगम एवं अर्जन के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन सीटेट में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सीटेट के एग्ज़ाम में पेडागोजी में इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसलिए हमारा बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण या परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। जब बच्चा खुद से सीख लेता है कोई भाषा, उसे उस भाषा को सीखने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है, तो वो हमारा भाषा अर्जन एंड लैंग्वेज लर्निंग हो जाता है, सॉरी लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीख लेता है। जैसे एक छोटा बच्चा है परिवार में, जब वो बड़ा होता है वो देखता है चारों तरफ लोग, जिस जैसे आप फॉरेन कंट्री का ले लो, अमेरिका का ले लो, तो वहाँ पे कोई बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो वो देख रहा है उसके चारों तरफ वही एनवायरनमेंट है, सब इंग्लिश बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो वो बच्चा बचपन से ही उसी को एक्वायर करता है और फिर वो फ्लुएंट मतलब एक अच्छे से वो इंग्लिश बोल लेता है। और हमारे इंडिया में देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, सब हिंदी बोलते हैं, हमारे चारों तरफ परिवार में सब हिंदी बोल रहे हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो फिर क्या होता है, बच्चा वही सीखता है, हिंदी बोलता है, इसलिए वो बेहतर ढंग से हिंदी बोल पाता है। अभी बाहर के लोग को देखिए, वो अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो ये हो गया हमारा भाषा अर्जन। वह दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। ठीक है। और मैंने कहा ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आपको जाके कापी कलम लेके सीखना पड़ेगा। आप बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे माहौल के हिसाब से वो अगल बगल जो भी चीज़ें सुन रहा है, जो सब कह रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, वही वो सीखता है, उसी में ढलता है। और भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज है, स्वाभाविक सी है। स्वाभाविक सी बात है, वो अगल बगल में जो भी चीज़ें सुनेगा वही सुन के बोलेगा बच्चा। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा नहीं कोई आपको सीखना पड़ेगा व्याकरण, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। परिवार में बच्चा जो भी चीज़ देखेगा, सीखेगा, सुनेगा, वही वो करेगा, वैसे ही बोलेगा। भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम तो एक ऐसी प्रोसेस है, उसे हमें कॉपी पेन लेके प्रॉपर स्कूल में सिखाया जाता है हमें, जैसे हमारा इंग्लिश हो गया। अधिगम का तात्पर्य होता है किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधन का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे सेकंड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। और भाषा अधिगम से संबंधित तत्व क्या हैं? भाषा अधिगम हम विद्यालय में करते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ना, संस्कृत तो पढ़ते ही हैं हम लोग, 8 तक या बहुत जगह 10 तक पढ़ते हैं। हम लोगों ने तो 8 तक मोस्टली संस्कृत पढ़ा हुआ था, उसके बाद अनिवार्य संस्कृत पढ़ा हुआ था। और भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, जैसे हम अंग्रेजी सीखते हैं, इंग्लिश हमारा हो गया, वो सेकंड लैंग्वेज है। भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। भाषा अधिगम में अधिगम व अर्जन के संदर्भ में वैज्ञानिकों के क्या विचार हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। और पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। पियाजे वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा जो है वो समाज के संपर्क में आके ही भाषा को सीखता है। और पियाजे ने कहा था कि बच्चे के अंदर एक संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया करता है बच्चा, और उसी के माध्यम से वो सीखता है। चॉम्स्की ने कहा था भाषा अर्जन का बच्चे के पास एक जन्मजात क्षमता है, जिससे वो भाषा को पहचानता है और भाषा को सीखने के लिए उसके अंदर से एक शक्ति पैदा होती है, ऐसा कुछ चॉम्स्की ने कहा था। भाषा कौशल हमारे लैंग्वेज स्किल कौन कौन से हैं? पहला है प्रोडक्टिव स्किल, दूसरा है रिसेप्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल में हमारा है वाचन कौशल और लेखन कौशल। रिसेप्टिव स्किल में है श्रवण कौशल, पठन कौशल। प्रोडक्टिव स्किल लाइक जो हम
प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम बोलते हैं और लिखते हैं। रिसेप्टिव मतलब लेना, तो हम क्या करते हैं, सुन के और पढ़ के अपने अंदर किसी चीज़ को रिसीव करते हैं। प्रोडक्टिव इसमें मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्पीकिंग, लर्निंग और ये हो गया स्पीकिंग, राइटिंग, लर्निंग और लिसनिंग। ठीक है, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंततः संबंधित होते हैं। भाषा के चारों कौशल क्रम में नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीख जाता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीख जाता है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंततः संबंधित होते हैं। अच्छा सॉरी, अभी यही पढ़े, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं सीटेट से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।